और ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। आपको बता दें कि खबर लखनऊ से, जहां पर यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा के लिए 1200 रुपए। ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने ये निर्देश दिए हैं, तो बच्चों को स्वेटर, जूता, मोजा पहना कर ही स्कूल भेजे। प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर अभिभावकों को जागरूक किया गया है। और सहयोगी अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद, देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और सभी से अपील की गई है, जो पैसे दिए जा रहे हैं बच्चों को अच्छी तरीके से तैयार करके ठंड में भेजें ताकि उन्हें ठंड न लगे। बिल्कुल, देखिए बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपये जो हैं वो उनके खाते में, उनके अभिभावकों के खाते में डाले जाते हैं, ताकि बच्चे जब स्कूल आएँ तो उनको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, यूनिफॉर्म में आए और उनको जो मौसम की जो सख्ती है उसके असर से बच्चों को बचाया जा सके, उनके स्वास्थ्य पे किसी भी तरीके का कोई गहरा प्रभाव ना पड़ पाए। इसको लेकर बाकायदा शिक्षा विभाग की तरफ से ये सूचना तमाम स्कूलों के लिए जारी की गई है कि बच्चे जब भी आएँ तो पूरी ड्रेस में आएँ। उसको लेकर जो अपर मुख्य सचिव हैं, सारथी सचिव हैं पार्थ सारथी सेन, उन्होंने बाकायदा ये आदेश दिया है कि कोई भी बच्चा जब स्कूल की छुट्टियां ख़त्म होंगी, हालांकि अभी जो छुट्टियां हैं वो प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 14 तारीख तक छुट्टियां चल रही हैं, जी लेकिन छुट्टियों के बाद जब जो बच्चे आएंगे जी उनको जी। बाकायदा स्वेटर और यूनिफॉर्म के साथ में वो स्कूल आएँ। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक जो बड़ी एक पहल है वो की जा रही है, ताकि जी जी। बच्चों को किसी भी तरीके की परेशानी ना होने पाए, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप जो है वो बिल्कुल लगातार जारी है। देखा ऐसे जा में रहा है कि बच्चों को कहीं ना लगातार कहीं देखिए जो बचा सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन, बढ़ती ठंड को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल वहां की क्या स्थिति है और प्रशासन की क्या तैयारी है? नंदी, आपको बताना चाहूंगा कि नगर में नगर पालिकाओं में अलाव की व्यवस्था है और लोगों के रहने का एक उत्तम प्रबंध है। लेकिन ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो गांव वाले अपने ही अलाव की व्यवस्था करते हैं और कंबल में दुबके रहते हैं। हालांकि ठंड का प्रकोप इतना है कि जिसे बहुत जरूरी नहीं है वो सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त जिन्हें बहुत जरूरत है वही सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बात करें किसानों की, किसान कंबल में दुबक के वक्त काट रहा है, लेकिन गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं की फसल के लिए ये वक्त जो है बहुत ही मुफीद है, क्योंकि के ग्रोथ के लिए इस तरह का मौसम का होना नितांत आवश्यक है। अब बात करें शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग ने ठंड को देखते हुए बेसिक शिक्षा ने 1 से 15 तक छुट्टी कर रखी है। वहीं पे माध्यमिक ने है तो 1 तारीख से लेकर और 5 तारीख तक छुट्टियां कर रखी है। बच्चे तो सुरक्षित हैं, अभिभावक भी उनकी तरफ स्वेटर, मफलर, टोपी के बगैर और जूतों के बगैर बाहर नहीं जाने देते। जी। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो किसी तरह इस ठंड में अपने वक्त को काट रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और मुजफ्फरनगर से सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, देखिए बढ़ती ठंड को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं और स्कूलों में छुट्टियां भी कर दी गई हैं। और अब देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ा फैसला भी आया है कि अभिभावकों के खाते में पैसे जाएंगे, बच्चे को अच्छी तरीके से इस ठंड में तैयार करके भेजें। फिलहाल वहां की बात की जाए, क्या कुछ तैयारी प्रशासन की देखने को मिल रही है? दिनों की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर में ठंड बड़ी काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और यही कारण था कि मुजफ्फरनगर में पिछले 5 दिनों से जो प्राथमिक विद्यालय है उनको बंद किया हुआ है, क्योंकि किसी तरीके से इस जो हाड़ को कपा देने वाली ठंड पड़ रही है उसमें स्कूली बच्चों को सर्वप्रथम बचाया जाए। लेकिन उसके परे अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी देर रात भी सड़कों पर निकलकर रैन बसेरों और जो रेलवे स्टेशन है और चौराहे हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस ठंड में सड़क पर सोता ना मिले। अगर कोई मिलता है तो उसे पास ही के रैन बसेरों में भेज दिया जाए, क्योंकि इंसानों को इस ठंड से बचा दिया जाए। दूसरी ओर प्रशासन अपील भी कर रहा है कि जरूरत कार्य के लिए ही लोग अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि जो सड़कों पर है वो ठंड की चादर और धुंध की चादर छाई हुई है। जगह जगह रिफ्लेक्टर लाइटें लगाई जा रही है, और जो ट्रैफिक नियम है हाईवे पर उनको ज्यादातर लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि इस सर्दी में धुंध के चलते भी
रोजमर्रा के कामों पर काफी खासा असर देखने को मिल रहा है और सर्दी के चलते जो लोगों का व्यापार है उस पर भी काफी बड़ा असर दिख रहा है, क्योंकि इस सर्दी के चलते लोग अपने घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी सर्दी पड़ रही है कि लोगों के जो हाड़ है वो कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में काफी सर्दी का सितम देखा गया है और लगातार आसमान से जो कोहरा बरस रहा था वो तो दिख ही रहा था, लेकिन अब हवा भी बिल्कुल शीतलहर चल रही है और लोगों को जो सर्दी है उससे बचने के लिए काफी, चाहे वो अलाव का सहारा लेना पड़ रहा हो या फिर अपने घर में अंगीठी जलाकर हाथ सेकने का सहारा लेना पड़ रहा हो, तो लोग भी जगह जगह अपने उपाय कर रहे हैं इस सर्दी से बचने के लिए। जी। तो देखिए, लगातार प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम ने रैन बसेरों की व्यवस्था के दुरुस्त करने के निर्देश दिए एक बार फिर से। चलिए आगे बढ़ते